लंबे समय बाद श्रीलंका में हुई चुनावों को लेकर भारत में भी हलचल मची हुई थी। इन चुनावों में अनुरा कुमार दिसानायके को जीत मिली और वो श्रीलंका के सबसे शीर्ष पद पर काबिज हो गए। लेकिन पड़ोसी देश में लंबी राजनीतिक अस्थिरता के बाद अब दोबारा एक स्थिर सरकार की बहाली होने जा रही है। ऐसे में भारत के लिए काफी अहम हो जाता है। अब इस स्तर पर अनुरा कुमारा दिसानायके भारत को लेकर क्या सोचते हैं, ये काफी अहम हो जाता है भारत और श्रीलंका संबंध के लिए। इस साल फरवरी महीने में अनुरा कुमारा दिसानायके जब भारत आए थे तो किसी ने शायद ही सोचा था कि करीब 7 महीने बाद वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बनेंगे। 22 सितंबर को आए नतीजों में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज की है। वो जनता विमुक्ति पैरामुना के नेता हैं। नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। वो साल 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा को महज 3% वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में पहले राउंड में दिसानायके को 42% और उनके प्रतिद्वंदी रहे सजित प्रेमदासा को 32% वोट मिले। श्रीलंका में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए 51% वोट की जरूरत होती है। अनुरा की जीत के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही रविवार को श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। नए नवेले राष्ट्रपति के सामने आर्थिक चुनौतियां, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव जैसी घरेलू चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन अब ये भी मायने रखता है कि वो श्रीलंका की विदेश नीति को किस दिशा में आगे ले जाते हैं। बीबीसी के मुताबिक प्रोफेसर हर्ष पी पंत नई दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उनका मानना है कि भले ही दिसानायके और जेवीपी का रुख पहले थोड़ा भारत विरोधी रहा हो, लेकिन हाल ही के सालों में बदलाव दिखा है। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि उनकी पार्टी जेपीवी परंपरागत तौर से भारत विरोधी रही है। इसका शुरू से ही भारत के प्रभाव के खिलाफ रुझान रहा है। अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने भारत के खिलाफ कई बार हिंसक विरोध किया। तो वहीं चेन्नई के लोयोला कॉलेज के प्रोफेसर गिलैडसन जोवियर भी इस बात को मानते हैं कि भारत की तरफ से की गई आर्थिक मदद को नए राष्ट्रपति ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट में है, देश को भारत से वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती रहेगी। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया था तो भारत ने तुरंत वित्तीय सहायता दी थी। मुझे लगता है कि नए राष्ट्रपति इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भारत को बाहर करके देश को कठिन हालात में ले जाएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।